चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजनांदगांव पुलिस ने की कार्रवाई। होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए राजनांदगांव पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर 4 मार्च को थाना लालबाग और सोमनी पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। लालबाग थाना क्षेत्र के पेंड्री में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे दूरदेशी उर्फ जेठू निषाद को गिरफ्तार किया गया। वह लोगों से विवाद कर माहौल बिगाड़ रहा था। उस पर BNSS की धारा 170 के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया। वहीं सोमनी थाना क्षेत्र के ग्राम धीरी में शराब के नशे में विवाद कर रहे वेद प्रकाश साहू और भालेश्वर साहू को भी गिरफ्तार किया गया। रायगढ़ में 7 मवेशी तस्करों से 18 गौवंश मुक्त। रायगढ़ जिले में मवेशी तस्करी रोकने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन शंखनाद के तहत बड़ी कार्रवाई की। 2 अलग अलग मामलों में 7 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 18 गौवंश मुक्त कराए गए। पहला मामला घर घोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कुडुमकेला का है, जहां पिकअप वाहनों से अवैध तस्करी की सूचना मिली थी। पुलिस ने घेराबंदी कर 2 पिकअप वाहनों को रोका। जांच में 10 गौवंश रस्सियों से बंधे और बिना चारा पानी के पाए गए। सभी पशुओं को सुरक्षित छुड़ाकर गौशाला भेजा गया। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। कोरबा में सर्जिकल ब्लेड से हमला। कोरबा के इमलीडुग्गू इलाके में चाकू और सर्जिकल ब्लेड से हमला कर 4 लोगों को घायल कर दिया गया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां 4-5 युवकों ने अचानक हमला किया। घायलों में परवीन कुमार बरेठ और मुकेश कुमार यादव की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि धन सिंह और मोहन ठाकुर को भी चोटें आई हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों में लक्की श्रीवास, नानू सागर, लव शुक्ला, गिरिराज शर्मा और राकेश शामिल हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावर नशे की हालत में थे। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। दुर्ग में चाकू की नोक पर लूट। दुर्ग जिले के नेवई थाना क्षेत्र में तड़के चाकू की नोक पर लूट की घटना सामने आई। सेक्टर 6 भिलाई निवासी सुजीत कुमार 4 मार्च को सुबह करीब 3:20 पर डिलीवरी कर लौट रहे थे। इसी दौरान स्कूटी सवार 2 युवकों ने उन्हें रोककर दुर्ग स्टेशन छोड़ने को कहा। रुकते ही एक आरोपी ने गले पर चाकू अड़ा दिया और दूसरे ने जेब से पर्स छीन लिया। आरोपियों ने 4,500 रुपए नकद और वाहन की चाबी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। 8 दिन से दुबई में फंसे बिलासपुर के 3 दोस्त। ईरान इजराइल तनाव के बीच दुबई में बिलासपुर के 3 युवक फंस गए हैं। शिवम मिश्रा, आकाश अग्रवाल और आयुष अग्रवाल घूमने के लिए दुबई गए थे, लेकिन लगातार फ्लाइट रद्द होने से वापसी नहीं हो पा रही है। पहले उनकी टिकट 28 फरवरी की थी, फिर 3 मार्च की, जो रद्द हो गई। अब 5 मार्च की फ्लाइट का इंतजार है। तीनों युवक होटल में सुरक्षित हैं और वीडियो कॉल के जरिए परिजनों से संपर्क में हैं। परिजनों ने भारत सरकार से सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। अंतर्राष्ट्रीय हालात सामान्य होने तक उड़ानों पर असर बना रहने की आशंका जताई जा रही है। होलिका दहन के बाद जलते अंगारों पर चलते हैं ग्रामीण। बालोद जिले के डोंडी लोहारा ब्लॉक के ग्राम जाटादाह में होली पर अनोखी परंपरा निभाई जाती है। होलिका दहन के बाद श्रद्धालु जलते अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं। रात में विधि विधान से होलिका दहन होता है और सुबह 5 बजे से ग्रामीण जुटने लगते हैं। पूजा अर्चना के बाद लोग अपनी आस्था अनुसार अंगारों पर चलते हैं। बुधवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने यह परंपरा निभाई। मान्यता है कि इससे दुख दर्द दूर होते हैं और सुख समृद्धि मिलती है। परंपरा वर्षों से चली आ रही है और गाँव वाले इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाते हैं। मार्च में मई जैसी तपिश। रायपुर में 37 डिग्री पारा। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान लगातार बढ़ रहा है। रायपुर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में तापमान में करीब 2 डिग्री तक और वृद्धि हो सकती है। वहीं अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री दर्ज हुआ। दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर द्रोणिका बनी है, लेकिन इसका खास असर नहीं दिख रहा। रायपुर में आज आसमान साफ रहेगा और तापमान 38 डिग्री तक पहुंच सकता है। फिलहाल किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। भूपेश बोले, ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल से भटकाने बढ़ाया तनाव। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वैश्विक राजनीति पर उन्होंने कहा कि अमेरिका डॉलर को बचाने के लिए तेल संपन्न देशों में दखल दे रहा है। वेनेजुएला, ईरान जैसे देशों का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वैश्विक तनाव जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है। बघेल ने कहा कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। उनका दावा है कि एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने के लिए विश्व स्तर पर तनाव पैदा किया जा रहा है। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
छत्तीसगढ़ राज्यसभा चुनाव, भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा ने भरा पर्चा। छत्तीसगढ़ राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा ने नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस की ओर से फूलोदेवी नेताम ने भी पर्चा भरा। उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन पार्टी ने दोबारा मौका दिया है। नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च को होगी, जबकि 9 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 16 मार्च को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान और शाम 5 बजे मतगणना होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 20 मार्च तक संपन्न होगी। दोनों प्रमुख दलों के बीच मुकाबला रोचक माना जा रहा है और राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली ढेर किया गया। मारे गए नक्सली की पहचान भैरमगढ़ एरिया कमेटी के एसीएम राजेश पुनेम के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से एसएलआर, इंसास राइफल और पिस्टल समेत भारी मात्रा में हथियार और नक्सली सामग्री बरामद की। 3 मार्च को गीदम थाना क्षेत्र के जंगल पहाड़ी इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की टीम सर्चिंग पर निकली थी। बंद पड़े क्रशर प्लांट में डूबने से बच्चे की मौत। दंतेवाड़ा जिले के गीदम थाना क्षेत्र में बंद पड़े क्रशर प्लांट के गड्ढे में डूबने से 13 वर्षीय आदर्श वाघमारिया की मौत हो गई। होली के दिन वह दोस्तों के साथ वहां नहाने गया था। बताया गया कि उसका एक साथी गहरे पानी में डूबने लगा, जिसे बचाने आदर्श तुरंत पानी में उतरा। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह खुद भी गहराई में चला गया। साथी को बचा लिया गया, लेकिन आदर्श डूब गया। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव बाहर निकाला। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चिखली पुलिस की कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार। राजनांदगांव में होली के दौरान अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया। एसपी अंकिता शर्मा के निर्देश पर चौकी चिखली पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर गौरीनगर अचानक नगर के पास घेराबंदी कर इमरान अहमद सिद्दीकी और अदनान कुरैशी को पकड़ा गया। उनके पास से 5.947 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 59,000 रुपए आंकी गई है। छत्तीसगढ़ राज्यसभा के लिए कांग्रेस से फूलोदेवी नेताम को टिकट। छत्तीसगढ़ राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने फूलोदेवी नेताम को दोबारा उम्मीदवार बनाया है। उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन पार्टी ने पुनः भरोसा जताया। संभावित नामों में दीपक बैज, मोहन मरकाम, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की चर्चा थी। अंततः हाईकमान ने फूलोदेवी को ही मौका दिया। वहीं भाजपा ने लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी में संगठन और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए महिला प्रत्याशी पर सहमति बनी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर फूलोदेवी को बधाई दी। चुनाव को लेकर दोनों दलों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। डीजे पर डांस करते युवकों के 2 गुट भिड़े। होली के अवसर पर नगर के लरंगसाई चौक में डीजे पर डांस के दौरान 2 युवकों के गुटों में विवाद हो गया। रंग गुलाल की क्यासी के पास साथ का तान कर रंग गुलाल के बीच शुरू हुई मामूली कहासुनी ने अचानक उग्र रूप ले लिया और हाथापाई की स्थिति बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दूसरे मोहल्ले से आए कुछ युवक डांस में शामिल हुए थे। तभी किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। मौके पर भीड़ बढ़ने से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और समझाइश देकर हालात नियंत्रित किए। इसके बाद कार्यक्रम दोबारा शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों को चेतावनी दी और शांति बनाए रखने की अपील की। सीआरपीएफ ने पुष्पाल वैली में क्रिकेट टूर्नामेंट किया आयोजित। सीआरपीएफ की 188वीं बटालियन ने पुष्पाल वैली में 3 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की। 28 फरवरी से 2 मार्च तक चली इस प्रतियोगिता में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। कमांडेंट भवेश चौधरी के मार्गदर्शन में आयोजित यह टूर्नामेंट लगातार 5वीं बार संपन्न हुआ। फाइनल मुकाबले में टीम भेजा और टीम परोदा आमने सामने, जिसमें परोदा ने शानदार प्रदर्शन कर खिताब जीता। विजेता टीम को ट्रॉफी और 11,000 रुपए नकद पुरस्कार दिया गया, जबकि उपविजेता को 5,000 रुपए की राशि प्रदान की गई।